हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजीव टेक्निकल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विमाओं के उपयोग सीखेंगे। तो विमाओं के तीन उपयोग होते हैं। फर्स्ट जो उपयोग होता है विमाओं का, वो होता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ये विमाओं का पहला उपयोग है। वहीं विमाओं का दूसरा उपयोग जो है, किसी समीकरण के, कोई भौतिक राशियों का समीकरण है तो उस समीकरण के विमीय सत्यता की जांच की जाती है। विमीय सत्यता की जांच करना। और इसका तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये विमाओं के तीन उपयोग हैं। तो विमा क्या होती है और ये विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ विमाओं के उपयोग ही बताएंगे। तो जो पहला उपयोग है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो पहले हम ये सीखेंगे कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे बदलते हैं। जैसे कोई बल का मात्रक है, बल का मात्रक, और ये MKS पद्धति में यानी SI मात्रक है, तो वो है 1 न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो इसको हमें CGS पद्धति में चेंज करना है। तो CGS पद्धति में चेंज करने के लिए हम विमाओं का उपयोग करेंगे। तो बल की विमा लिखेंगे, बल का विमीय सूत्र। जो बल का विमीय सूत्र होता है वो होता है MLT-2। ये बल का विमीय सूत्र है। यहाँ पर द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की 1 और समय की -2 है। तो ये बल का विमीय सूत्र है। अब यहाँ पर एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में जब बदलते हैं तो उसका सूत्र होता है N2 = N1 M1/M2 पावर A L1/L2 पावर B T1/T2 पावर C। तो ये सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अब इन संकेतों का मतलब समझेंगे। N2 जो होता है वो आंकिक मान है दूसरी पद्धति का। जैसे कि ये SI पद्धति है यानी MKS पद्धति, उसमें बल का जो आंकिक मान है वो 1 है, तो ये N1 हो गया। N1 = 1। N2 हमें निकाल के लाना है, यानी दूसरी पद्धति CGS पद्धति में बदलना है। तो CGS पद्धति में 1 न्यूटन जो है वो कितना होगा। अब CGS पद्धति में मात्रक जो होता है वो डायन होता है, तो डायन यानी कितने डायन हो जाएगा, वो N2 निकाल के लाना है हमें। इस विमीय सूत्र में A जो है 1 है, क्योंकि M पे जो पावर लग रही है वो 1 लग रही है, तो यहाँ से लिख लेंगे हम A = 1। और B जो है वो L की पावर है, यानी B = 1। और C जो है -2। तो यहाँ से मैंने A, B और C के मान लिख लिए। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे। तो ये N2 = N1। N1 का मान 1 है, 1 लिख दिया मैंने। M1, L1 और T1 ये मात्रक जो हैं द्रव्यमान, लंबाई और समय के, पहली पद्धति जो है MKS पद्धति उसके हैं। M2, L2 और T2 ये जो मात्रक हैं वो जिस पद्धति में हम चेंज करना है बल के मात्रक को, उसके मात्रक हैं। तो M1 ये है MKS पद्धति का है, तो यहाँ पर किलोग्राम होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1
किलोग्राम। और हमें लेके आना है CGS में। CGS में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 ग्राम। पावर A का मान 1 है। अब लंबाई का MKS पद्धति में जो होता है मीटर होता है, तो 1 मीटर लिख दिया मैंने। अब CGS में बदलना है तो उसमें लंबाई का मात्रक होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लिख दिया। पावर इसकी V का मान 1 है, 1 लिख दिया। समय MKS पद्धति और CGS दोनों में ही सेकंड होता है, सेकंड लिख दिया। और पावर C यानी -2। यहाँ से अब चेंज करेंगे हम इनको। ये अंक एक मान 1 है, गुणा का चिन्ह लगा दिया मैंने। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। नीचे ग्राम, पावर 1 है। अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर, पावर इस पे भी 1 है। यहाँ पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 की पावर -2 1 ही होता है। अब यहाँ से ग्राम से ग्राम कैंसिल और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पर 10 की पावर जो है 3 1 मिल रहा है और यहाँ पर 10 की पावर 2। तो इनको हम अब गुणा हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 10 की घात 5। अब हमें CGS पद्धति में बदलना था, तो CGS पद्धति में जो बल का मात्रक डायन होता है, तो हो गया डायन। यानी यहाँ से 1 न्यूटन बराबर निकल के आया 10 की घात 5 डायन। तो यहाँ से जो बल का मात्रक था 1 न्यूटन SI पद्धति में, उसका मान हमने CGS पद्धति में निकाल लिया विमाओं की सहायता से। और सेकंड जो इसके अलावा और भी बहुत से मात्रक होते हैं, उनका भी हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अब हम दूसरा जो विमाओं का उपयोग है उसको सीखेंगे। किसी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना। तो जैसे मैंने कोई समीकरण लिख लिया, गति का समीकरण लिख लिया, V = U + AT। अब हमें ये विमाओं की सहायता से चेक करना है कि ये समीकरण सही है या गलत है। तो इसका पता लगा सकते हैं हम विमाओं की सहायता से। तो ये यहाँ पर जो V है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग, और U जो है वो प्रारंभिक वेग है, और A त्वरण है, एक्सेलरेशन, और T समय है। और इनके जो विमाएँ होती हैं, वेग की होती है, वो होती है LT-1, और ये भी वेग है तो इसकी भी होगी LT-1। त्वरण की होती है LT-2 और समय की T। तो ये नियम होता है कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं, अगर वो जुड़ रही हैं या घट रही हैं, तो उसके प्रत्येक पद की जो विमा होती समान होती है। जैसे यहाँ पर U है, तो U की जो विमा होगी वो ही AT की विमा होगी, क्योंकि ये भौतिक राशि और ये भौतिक राशि जुड़ रही है आपस में। दो भौतिक राशियों के बीच में प्लस माइनस होने पर प्रत्येक पद की जो विमा होती है, विमीय सूत्र होता है, वो सेम होता है। तो यहाँ पर गुणा में ऐसा नहीं होता है, गुणा भाग में नहीं होता, सिर्फ प्लस और माइनस में होता है। यहाँ पर वेग की विमा लिखेंगे हम LT-1। V की विमा होगी अंतिम वेग की। उसके बाद प्रारंभिक वेग की विमा, वो भी LT-1 होती है, प्लस त्वरण की विमा LT-2 इंटू T, समय की विमा T। तो यहाँ से ये LT-1 = LT-1 प्लस यहाँ T प्लस है पावर, और यहाँ पे -2, तो ऐड करके LT-1 बचेगी यहाँ पे। तो यहाँ से देख रहे हैं आप LT-1 इस पद की विमा, U LT-1 और AT की भी LT-1। यही नियम होता है कि प्रत्येक पद की विमा जो है सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण सही है। अगर ये समीकरण गलत होता तो प्रत्येक पद की विमा सेम नहीं आती, अलग अलग होती। ये दूसरा उपयोग हो गया विमाओं का। इसके बाद तीसरा उपयोग जो है विमाओं का,
वो है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो हम विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जैसे हमें आवर्तकाल का सूत्र निकाल के लाना है। आवर्तकाल ये होता है T। तो आवर्तकाल जो होता है, जैसे सरल लोलक का आवर्तकाल निकालना है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो जो आवर्तकाल होता है वो डिपेंड करता है, जो 1 मीटर लंबा धागा लिया जाता है उसकी धागे की लंबाई पर। धागे की लंबाई कम ज़्यादा होगी तो आवर्तकाल जो होगा परिवर्तित होगा, लेकिन इसकी कुछ घात भी हो सकती है। तो मैंने घात ए लगा दी, यानी लंबाई की घात ए पर निर्भर कर रहा है आवर्तकाल। और जो आवर्तकाल होता है वो निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर भी। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो उसकी भी घात मैंने बी लगा दी, यानी कुछ भी घात हो सकती है। और इसके अलावा जो आवर्तकाल है वो पेंडुलम का जो द्रव्यमान होता है उस पर भी निर्भर कर सकता है। अगर करेगा तो उसका मान निकल के आएगा, अगर नहीं कर रहा है तो उससे स्वतंत्र हो जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा आगे जाके। क्योंकि सरल लोलक में धागे की लंबाई होती है, गुरुत्वीय त्वरण होता है और पेंडुलम का द्रव्यमान होता है, 3 चीज़ें होती हैं। तो तीनों पे मैंने निर्भर करके दिखा दिया। अब जिस पे निर्भर करेगा वो व्यंजक में आ जाएगा, और जिस पे निर्भर नहीं करेगा वो व्यंजक से हट जाएगा। तो आगे सॉल्व करने पर पता चलेगा हमें। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं T प्रोपोर्शनल L⁴ G⁴ B M⁴ C। यहाँ पर L धागे की लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है और M पेंडुलम का द्रव्यमान है। ABC कुछ भी घातें हो सकती हैं, T आवर्तकाल है। तो यहाँ से अब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा L⁴ G⁴ B M⁴ C। यहाँ से विमी सूत्र रखेंगे इनके। तो जो आवर्तकाल होता है वो समय होता है, तो समय का जो विमी सूत्र होता है वो T होता है। K कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक संख्या होती है, उसका कोई विमी सूत्र नहीं होता। और L लंबाई है, लंबाई का जो विमी सूत्र है वो L होता है पावर A। और गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र L⁻² होता है, इसकी पावर B। द्रव्यमान का M, इसकी पावर C है। तो यहाँ से M की पावर इधर 0 हो रही है, L पे भी 0 और T पे 1। और इसको संयुक्त करके लिखेंगे हम एक ही कोष्टक में। तो हो जाएगा M और उस पे पावर C और L पे B और L पे A, तो दोनों ऐड हो जाएंगे A + B। और T की पावर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे B का तो -2B, ये पावर हो गई। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर देंगे। जो M पे पावर C है उसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ से C = हो जाएगा 0 और L पे पावर है A + B और इधर है 0, तो A + B = 0। T की पावर है -2B और इधर 1, तो -2B = 1। इनको सॉल्व करेंगे, ABC के मान निकालेंगे। तो यहाँ से B = हो जाएगा -1/2, ये B की वैल्यू हो गई। और इसकी वैल्यू A + B = 0 इसमें रखेंगे, तो A = हो जाएगा -B, यानी A का मान B का मान पुट करेंगे इसमें, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2। A की वैल्यू हो गई और ये B की। C की वैल्यू 0 पहले ही निकाल चुका हूँ। तो ये ABC के मान आ गए। इन ABC के मानों को इस व्यंजक में रखेंगे जो यहाँ पर निकाला था, ये वाला समीकरण, ये इक्वेशन है, इसमें रख देंगे। तो इसमें रखने पर T = K L⁴ A की वैल्यू निकाली 1/2 और G की पावर B है, B की मान है जो B का वो -1/2 है, इंटू M का मान, M की पावर जो है वो C है, C का मान 0। तो यहाँ से सॉल्व करने पर आएगा ये कि 1/2 अंडर होता है, 1/2 जो पावर होती है वो अंडर होता है, तो अंडर लगा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस का 1/2 पावर है,
तो ये नीचे आ जाएगी और अंडर रूट जी, यहाँ से निकल के आया टी इक्वल टू के का मान जो होता है वो प्रयोगों से 2 पाई निकल के आता है। ये जो है प्रयोग किए जाते हैं प्रयोगशाला में, उससे ही के का मान निकल के आता है। तो ये 2 पाई निकल के आया अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये हमने आवर्तकाल, धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध स्थापित कर दिया, ये विमाओं की सहायता से किया है। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान नहीं आ रहा है, तो ये पेंडुलम का द्रव्यमान होता है उस पर आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।